रोज की तरह नित्या ने धीमे कदमों से बाहर की तरफ जाते दीपक को देखा तो देखती रह गई। क्या हो गया है इसे? चेहरे का रंग कैसे उड़ा हुआ है? दीपक रुको, सुनो तो मेरी बात। वह तेज कदमों से दीपक की तरफ बढ़े और निस्तेज चेहरा देखकर अनजान किस्म का डर रगों में व्याप गया। दीपक, कुछ बुरा हुआ है क्या? प्लीज बताओ। कहते हुए उसने दीपक की हथेली को अपने हाथ में ले लिया। आंसू भरी आंखों से उसने नित्या की तरफ दयनीय नजरों से देखा। मैंने सब कुछ खो दिया, कुछ नहीं बचा जिंदगी में। प्लीज लीव मी अलोन, स्टॉप इट। हुआ क्या है पहले यह बताओ। नित्या ने पूरी ताकत से दीपक को धक्का देते हुए कैंपस की सड़क के किनारे बने चाय के ढाबे तक ले गई। फिर लगभग धकियाते हुए मुख्य सड़क पर तेज कदमों से चलते हुए बोली, आज हम लंच के बाद ऑफिस जाएंगे। चलो इस समय चले कहीं। फिर बिना किसी जवाब का इंतज़ार किए वे गेस्ट हाउस के आउटडोर की तरफ मुड़ गए। अचानक आसमान ने हल्के नीले के पूरी बाहों का स्वेटर नुमा परिधान पहन लिया, जिसके बीचों बीच पीले रंग की धारियों से तिलक लगा दिया गया हो जैसे। पैर घसीटते हुए चल रहे थे वो। माहौल में पसरी उमस को हल्की हवा के झोंके राहत पहुंचा रहे थे। नवंबर माह में सर्दी के हल्के हल्के टुकड़े यहाँ वहाँ अपनी मौजूदगी दर्शाने लगे। नित्या, मेरे पिता नहीं रहे। पर कब, कहाँ, क्या हुआ था? ना, वो मरा नहीं है, जिंदा है वो कमीना। पर मेरे लिए तो मर गया मेरा बाप। उसने दूसरा ब्याह रचा लिया। साला नालायक, कमीना, कुत्ता, औरतखोर। मम्मा का आंकलन कितना सही निकला। वो कहती थी, देखना जिस दिन भी इसे मौका मिलेगा ये जरूर किसी न किसी औरत को उठा लाएगा। खुद से लड़ते लड़ते वह थोड़ा पस्त हो गया था, सो बड़ी मेहनत से बांधा गया सब्र का बांध अनायास भच्च से टूट गया। पता है किससे की उसने शादी? कैन यू इमेजिन? अपने से 20 साल छोटी किसी तलाकशुदा औरत से शादी रचा लाया है मेरा बाप। सोचो जरा, कितनी गिरी हुई सोच वाला निकला वो। और मुझे तो पता तक नहीं चलने दिया मम्मा ने, कब दोनों आपसी रजामंदी से तलाक ले लिए। सो कानूनन अलग होने के बाद वो आज़ाद सांड की तरह लाड़ चुआते यहाँ वहाँ मुंह मारते डकारने लगा था। पापी कहीं का, सुअर की औलाद। मगर दीपक, ये बात तो तुम काफ़ी पहले बता चुके हो कि वे सालों से अलग रह रहे हैं, यानी उनमें बनती नहीं थी। सो इसमें इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होने की क्या ज़रूरत है? वह सधे ढंग से बोल रही थी। सच कह रही हो तुम, मगर पता नहीं क्यों ऐसा लगता था जैसे उम्मीद का कोई धागा हिला सा है। अभी भी आस लगी थी, जैसे शायद वे लोग उम्र के इस आखिरी मोड़ पर फिर से एक साथ रहने लगेंगे। यू नो, बाप के रिटायर होने में महज 4 साल ही तो बचे थे, जबकि मम्मा के पूरे 9 साल। मेरे पास मम्मा का नहीं, कजिन का फ़ोन आया था नित्या। मैंने सोचा वहाँ पहुँचते ही तुम्हें खबर कर दूंगा, फिर मन ही नहीं हुआ। यू कैन अंडरस्टैंड। मम्मा ठीक है? नित्या, मानना पड़ेगा, मम्मा सचमुच बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, बहुत बहादुर और हिम्मत वाली हैं। मुझे देखते ही हंसने लगी और बोल पड़ी, अपनी नई माँ को देखने आया है ना तू? फिर मुझे सांत्वना देते हुए बोली, जरा भी परेशान मत होना दीपक, अभी मैं हूं ना। मेरी जो भी चल अचल संपत्ति है तेरी ही तो है, सब तेरे नाम। तू काहे को इतना तनाव लेता है दीपक? मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, ना एक भी पैसा नहीं चाहिए, ना आपसे ना उस दुष्ट से। मैं खुद ठीक ठाक कमा लेता हूँ कि कायदे की ज़िंदगी अपने बूते जी सकता हूँ। मगर मेरी आवाज़ अनायास भराने लगी तुम। मम्मा ने गले लगा लिया और पुचकारते हुए बोली, बेटा ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। वैसे भी उनके बारे में ऐसी वैसी बातें सालों से सुनते आ रहे हैं, सो हम इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे ही। सालों से तलाश चल रही थी और अब आकर उसे कोई मिल पाई। पर तू काहे को इतना घबराया हुआ है? ऐसी खबरों से तू प्रभावित होगा, इसी वजह से तुझे उसकी हरकतों के बारे में नहीं बताती थी बेटा। पर तू है कि बिन बताए ऐसे अचानक
बौखलाकर ऑफिस से लौट आया। किसी को खबर की? नहीं की, कर दूंगा। माँ, मेरा क्या होगा? किसी दिन आपको भी कोई ऐसे ही मिल जाएगा तो आप भी कर लेंगी ना? बिना उनकी बातें सुने वो अपनी रॉ में बोलता चला गया। अरे, तो बस इसी वजह से तो इतना परेशान है। ए दीपक, अगर मुझे यही सब करना होता तो कब का कर चुकी होती। मुझे कुछ और करना है जीवन में। शादी ब्याह की उम्र नहीं रही मेरी। हाँ, रिटायर होने के बाद चैलेंजिंग बच्चों के लिए स्कूल जरूर खोलने की योजना है मेरी। उसी में खपा दूंगी खुद को। बस जीने का मकसद मिल जाएगा। पगला दीपक, तू करेगा शादी और मैं बनूंगी अच्छी सी सासू माँ। तो क्या उस बुढ़े की उम्र है शादी करने की? वह बौखला कर भड़क गया। देख बेटा, आदमी औरत के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है। एक 55, 60 या 70 साल का आदमी भी 20 साल से लेकर किसी भी उम्र की लड़की को लोलुप नज़रों से ताकेगा, उसे पाने के ख्वाब बुनेगा। मगर 50 से ऊपर की औरत किसी 20 या 25 साल के लड़के को देखेगी तो ममतालू नज़रों से ही देखेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। यू गॉट माई पॉइंट? मम्मा, जब आपको यह सब पहले ही पता था तो क्यों नहीं बताया मुझे? क्या फ़ायदा? तेरी पढ़ाई में खामा का हर्जा होता हूँ। देख दीपक, ऐसी बातें या घटनाएं जीवन में आती जाती रहती हैं, मगर करियर मिल का ऐसा पत्थर है जिस तक एक उम्र विशेष तक ही पहुंचना होता है। पिछली बार जब तू उनके पास गया था तो तुझसे तो कोई चर्चा नहीं की ना इस बारे में? नहीं, एकदम नहीं। बस वही आपके बारे में कुरेद कुरेद कर पूछते रहे। तेरी माँ दूजा ब्याह कर लेगी जरूर, देख लेना। बस यही रट लगाए रहे। सो मेरा मूड चौपट हो गया और उसी रात में वर्क प्लेस पर लौट गया था। दीपक नित्या से सब बातें विस्तार से करते करते जैसे ही रुका कि नित्या बोल पड़ी। दीपक, ना तो हर आदमी एक जैसा होता है, ना हर एक औरत एक जैसी। तू इस बात से निश्चिंत रहे कि तेरी मम्मा नहीं करने वाली ये शादी फादी के परपंच, कतई नहीं। पर हाँ, तेरी मम्मा इतनी बैलेंस कैसे रह सकती है? सचमुच आश्चर्य की बात है। सचमुच ग्रेट है वो। आई एम एडमायर हर। ऐसी भी ग्रेट नहीं, उनके भी कई दोस्त हैं हाँ। वह तुनकता हुआ फट पड़ा। सो व्हाट दीपक, जॉब में है तो यह सब नॉर्मल है। तुम भी टिपिकल मर्दों की तरह सोचने लगी क्या? दिस इज़ रॉन्ग। तो दीपक, इसमें इतना हाय तौबा मचाने की क्या तुक है? ना ही तुम्हें इतना उदास या डिप्रेस होने की ज़रूरत है। सच सच बता, कहीं बाप की दौलत पर तो नजरें नहीं थी ना? वह उसे जानबूझकर छेड़ने लगी। क्या नित्या, इतना गिरा हुआ, इतना घटिया सोच का समझती हो मुझे? उससे मतलब रखने का तो कभी सोचना ही नहीं। भूल जाऊंगा कि एक बाप भी है मेरा। आई हेट हिम। जस्ट जोकिंग यार, चिढ़ा रही हूँ। आई नो यू वेल। रिलैक्स यार। पता नहीं क्यों जब से ये सुना है जीवन के प्रति अजीब तरह की विरक्त उब सी होने लगी है। नित्या, यहाँ हम सब अकेले हैं। यहाँ कोई किसी के लिए नहीं ठहर कर नहीं सोचता। सब रिश्ते नाते झूठे हैं, नकली हैं। बावजूद इन सच्चाइयों के बाप से जुड़ी घटनाएं धड़ाधड़ ऐसे याद आती जा रही हैं जैसे किसी अपने के मरने के बाद उससे जुड़े सारे प्रसंग एक एक करके आंखों में फिल्मी रील की तरह घूमती रहती हैं। किसी रिश्ते की मौत शायद इसे ही कहते होंगे। वह एक एक शब्द पर जोर देकर नाप तौल कर बोलता जा रहा था, मगर एक एक शब्द इतना वजनदार था कि बोलना बहुत भारी पड़ रहा हो। पर कोई रिश्ता पूरी तरह शायद कभी नहीं मरता। यहाँ तक कि मरे हुए के साथ जी लिए गए पल कितनी शिद्दत से याद आते रहते हैं। पता नहीं सच क्या है, मगर मैं कितना अकेला पड़ गया हूँ नित्या। वह मम्मा की नौकरी है और यहाँ मैं अकेला। दो अलग अलग जीवन, अलग अलग विवशताओं में जीने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये जीना भी कोई जीना है क्या? यही इस कैंपस को देखो। अपने आसपास के सभी लोग कितनी शानदार जिंदगियां जी रहे हैं। एक बदनसीब हम ही हैं जिन्हें यह दिन देखने बचे थे तकदीर में। तभी उसका मोबाइल गुनगुनाने लगा। दादी का फ़ोन है। उसने नित्या को इशारा किया तो
उसने उठने का आग्रह किया सो उसने बेमन से कान से लगा लिया। देख बेटा, ध्यान से सुन, फ़ोन मत रखना। तुझे इस बूढ़ी दादी की कसम, तेरे बाप पर तो कभी मेरा बस चलता ही नहीं था, ना ही उसने कभी मेरी बात सुनी। तेरी दादा की मौत पर जब तेरी माँ यहाँ नहीं आई तभी से तेरे बाप ने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए इसके साथ तो कभी नहीं रहना। मगर हमें क्यों सुना रही हैं आप ये बातें? फ़ोन रखता हूँ। बेटा, एक आखिरी बात सुन ले। यहाँ गोरखपुर की हवेली मैंने तेरे नाम लिख दी है, सारी ज़मीन भी तेरी है। तेरा बाप जिस चुड़ैल को ले आया है ना, सो वो जाने, उसका काम जाने, मगर मैं मर जाऊँ तो मुझे आग देने तू ही आएगा। बोल बेटे। बोलते बोलते वे फ़ोन पर ही भरभरा कर रोने लगी। कैसे कैसे रिश्ते होते हैं इस दुनिया में, कितने जटिल, कितने उलझे और आपस में गुत्थम गुत्था कि ना तो इन्हें एक उंगली से पकड़कर सुलझाया जा सके, ना दोनों हाथ से सुलझाकर परे किया जा सके। अनगिनत रिश्तों की रेशमी रेसे कई लोगों की हथेलियों से लेकर रूह तक को जोड़े रखते हैं। एक वह है जो इन सबको काट कर महज अपने ही बारे में सोचे जा रहा है। दीपक, मैं हूं ना तेरे साथ, हमेशा हमेशा के लिए। यू कैन ट्रस्ट मी। कहते हुए नित्या ने उसकी दोनों हथेलियों को अपनी हथेलियों से जोड़ते हुए प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोली, हमारे साथ ऐसी वैसी दुर्घटना नहीं होगी कभी भी, वादा रहा। क्या पता कोई भविष्य वक्ता तो हो नहीं, वक्त ही इसका जवाब देगा। पर चलो अब मूड ठीक करो, हम मूवी देखने चलेंगे, चेंज हो जाएगा, भूख भी लगी है मुझे। कहीं भी जाने का एकदम मन नहीं है नित्या, समझ सकती हो तुम इसे। बस कर रोना धोना, चल उठ यहाँ से। वह उसे लगभग घसीटते हुए कहने लगी। शाम के अंधेरे में दो साए आपस में सिमटते सिकुड़ते मिलते एकाकार होते गए। दीपक के भीतर की हताशा इतनी गहरी कि पुरानी मीठी यादें भी उसके भीतर की टूटन को जोड़ नहीं पा रही थी। बचपन से लेकर अब तक की असंख्य घटनाएं एक एक करके याद आती और वेग से रुलाई फूट पड़ती। जानती हो नित्या, कई बार तो मैं जानबूझकर पापा की हाँ में हाँ मिलाते हुए उनका पक्ष ले लेता ताकि वे खुश हो जाएं। मम्मा तो अपनी हैं ही सी, सो उन्हें मैं जल्दी से मना ही लेता था। सच तो यह है कि उन्हें कभी हमसे सच्चा प्यार था ही नहीं, ना ही कोई कमिटमेंट, ना कभी कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग में आए, ना कभी आम बच्चों की तरह हम साथ साथ मूवी देखने गए, ना ही उनके पास हमारे लिए समय बचता। उनके कान हर वक्त मोबाइल पर लगे रहते। सुबह 9 से रात 9 तक वे ऑफिस और घर लौटते ही आए दिन किसी न किसी बात पर माँ से होती बहसें। दीपक, हम मूवी देखने चल रहे हैं, बेमन से ही सही, तुम सो जाना वहाँ। हाँ, लौटना कब तक? मैंने बात कर ली है, गेट खुला रहेगा। मूवी चलती रही। करियर, घर गृहस्थी, बच्चों और खेल पर केंद्रित मूवी में स्त्री जीवन केंद्र में था। नित्या मूवी बहुत मन लगाकर देख रही थी, पर दीपक के भीतर चल रहे थे कई चित्र। अपना बचपन, कॉलोनी के दोस्तों, अपनी पढ़ाई, मम्मा पापा का अलग अलग शहरों में तबादला और अब ये तमाशा। 55 साल के ऊपर के बूढ़े बाप ने 35 साल की औरत से शादी कर ली। इतना शौक चर्राया नालायक को, गालियाँ थी कि गले तक भर भरा कर आती। अपनी बेचैनी और असहायता से उबलता रहा। अंत लगातार चैन कैसे भी नहीं पड़ रहा था। अब रात घिरते ही दीपक के लंबे लंबे फ़ोन कॉल्स नित्या को आने शुरू हो जाते। वह उसी शादी के लिए आए दिन बनाता रहता। मसलन, मेरी माँ से मिल लो, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब बता दिया है नित्या, तुम्हारी चुप्पी जानलेवा लगती है, कुछ तो बोलो ना। दीपक, अभी इतनी जल्दी इस मुद्दे पर शादी का फैसला नहीं ले पा रही हूँ। वजह पता ही है, अगले महीने यूएस निकलने की प्लानिंग है, फिर 6 महीने शायद वहीं फंसी रहूँ। एक एक शब्द नपा तुला था। ओके नित्या, जैसी तुम्हारी मर्जी, वह पस्त आवाज़ में बोलता। नित्या को लगता बेशक दीपक ने उसके सुने जीवन को भरा है, लड़कों के प्रति उसके पूर्वाग्रह को तोड़ा है,
वह मेरा सबसे प्यारा, सबसे भरोसेमंद दोस्त है, जिसके सामने वह अपने जीवन के कैसे भी पन्ने बड़ी आसानी से खोल सकती है। मगर यही सब तो सोनिया के साथ भी हुआ था। शुरू में दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते, घंटों एक दूसरे की कंपनी में मस्त रहते, एक दूसरे की तरफ देखते हुए न जाने किस दुनिया में खोए रहते। मगर शादी के ठीक 6 महीने बाद अंदरूनी तनाव शुरू हो गए। कभी वह कहता, सोनिया, पार्थ से क्यों इतनी अंतरंगता से बतियाती हो, या पार्थ के साथ वह अकेले ऑफिशियल यात्रा पर ना जाए। जबकि फुर उड़ान भरने वाली सोनिया को इतनी बंदिशें भला कैसे बर्दाश्त होती। फिर सोनिया अपने माँ बाप की इकलौती औलाद, सो माँ बाप पैसों की हनक दिखाकर दबाव बनाने लगे। शादी में पूरे 20 लाख खर्च किए गए थे। तुम्हारे माँ बाप ने सीधे 50 लाख वसूल लिए, और हमारी कमाऊ लड़की भी। फिर भी दहेज मांगा गया हमसे। सुनते ही वह और भड़क पड़ता। माँ बाप की दखल अंदाजी उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं थी, तो जल्द ही मामला कोर्ट कचहरी तक पहुँच गया। कैसे कैसे लांछन लगाए गए। तब एक दूसरे पर ये लड़की कहती है बच्चा पैदा नहीं करना, बच्चे के लिए करियर दाव पर नहीं लगा सकती। इसे अपनी आज़ादी पसंद है तो फिर शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की। फिर सामानों की सूची तैयार की गई और बड़े भद्दे तरीके से वे अलग अलग हुए। कितनी फजीहत हुई और जग हंसाई भी। प्रेम विवाहों का यही हस्र होता है, यानी 4 दिन की चांदनी। नित्या अपने वर्क प्लेस पर दिखती। उसके दोस्त आए दिन प्रेम के बनते बिगड़ते चटपटे किस्से सुनाते रहते, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता जैसे उनके साझे सपने, ख्वाबों या चाहतों की दुनिया कतई एक नहीं होती। लेकिन वे खामखा इसी भ्रम में गोल गोल घूमते रहते एक ही केंद्र पर। जैसे कि आभासी दुनिया की रंगीनियत को देखते हुए ऐसा लगता जैसे यह सच है। यह सब सुनकर नित्या का दिल बैठने लगता। यहाँ किसी के पास एक दूसरे के लिए ना उतना समय बचा है, ना वैसा लगाओ। एक हमारी माँ बाप की ज़िंदगी कि पापा हर बात पर माँ को किसी न किसी बात पर डांट डपट देते, उल्हाना देने से कभी नहीं चुकते। पर ऐसे मौक़ों पर नित्या माँ के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती। पर नित्या को यह भी लगता कि उसे अपनी माँ की तरह जज्बा तो नहीं होना, बल्कि अपना मुकाम हासिल करके ही वह अपनी सुविधा व सहूलियत के मुताबिक खूब सोच समझ कर सेटल होगी। अभी वह इसी सोच में डूबी थी कि मम्मा का फ़ोन आ गया। क्या बेटा, कहाँ हो? 2 दिन से फ़ोन ही नहीं किया। अपनी मम्मा को भूल गई? बस करने की सोच ही रही थी। ठीक हूँ, आप बताओ। अच्छा, कैसा है दीपक? कहीं तू फिर से कंफ्यूज तो नहीं होने लगी? पहले तो तू दीपक की खूब बातें करती थी, अब क्या उससे दोस्ती टूट गई? तू ही पसंद कर ले किसी को, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। मम्मा, मेरी कलीग ने जल्दीबाजी में जिस लड़के से शादी की थी, जानना चाहती है उसका क्या हश्र हुआ? सब खत्म हो गया उसका, और वह डिप्रेशन में चली गई। तो अब ऐसी जल्दीबाजी मुझे नहीं है। करियर में ठीक से सेटल होने के बाद मैं साफ शब्दों में अपनी शर्तें रखूंगी, और इन पर जो खरा उतरेगा तभी सोचेंगे। बेटा, शादी तो जीवन भर का बंधन होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ही है। वे उल्टा सवाल पूछने लगती। ना, एकदम गलत बात। मैं नहीं मानती किसी ऐसे बंधन को कि किसी पति नामक प्राणी के लिए हम अपनी समूची ज़िंदगी बदल डालें, या फिर जिंदगी आपकी तरह कदम कदम पर समझौते करते फिरें। नो मम्मा, मैं अपनी आज़ादी पसंद करती हूँ, इसे किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगी। परफेक्शन कहाँ किसे मिल पाता है, थोड़े बहुत समझौते तो सबको करने पड़ते हैं। वे कन्विंस करने की मूड में थी। कतई समझौते करना मंजूर नहीं मम्मा। अच्छा, अपने दिल से पूछकर एक बात का जवाब दो। आपने सारी ज़िंदगी लगा दी पापा को समझने में, मगर क्या उन्हें पूरी तरह समझ पाई? नहीं ना। नित्या, पुरुष का नज़रिया नहीं बदलता औरतों को लेकर। एक बात ध्यान से सुन, किसी की भी तुलना अपने पापा से करना ठीक बात नहीं। हर एक का स्वभाव, व्यवहार या पर्सनैलिटी एक जैसी तो नहीं होती। सब में खूबियाँ खामियाँ दोनों होती हैं। तू है कि बेवजह हमें हर जगह बीच में घसीट लाती। नित्या, पहले से ही किसी को लेकर मन में कोई धारणा मत पाल।
प्यार व विश्वास से जीना सीखना पड़ता है। अच्छा मम्मा, प्रवचन देना बंद करो। सुन, दीपक से तेरी गहरी दोस्ती थी। समझदार लगता है वह। फिर क्या हो गया? मम्मा, पहले कभी ऐसा जरूर लगता था जैसे हम एक राह के राही हैं, मगर शायद हम अनजाने में ही स्वांग रच रहे थे। पता नहीं क्यों, शायद हम एक दूसरे को इतना समझ नहीं पाए। प्लीज़ छोड़ो इस टॉपिक को। एक समय के बाद अकेलापन काटने दौड़ता है। एक समय के बाद कितनी भी कामयाबी हो। मम्मा, छोड़ो इस टॉपिक को। मुझे एक गुड न्यूज़ देनी थी। मुझे कुछ महीने के लिए यूएस जाना है। एक नया प्रोजेक्ट मिल रहा है। बीच में बात काटते हुए वह बोल पड़ी। नित्या, वहाँ रहने खाने का इंतज़ाम वगैरह सब हो गया। मेरे प्रोफाइल से मैचिंग लड़का पसंद आया तो ज़रूर कर लेंगे, पर डोंट वरी मम्मा, अभी तो पूरा करियर पड़ा है। फिर ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ठीक है नित्या, अपना ध्यान रखना। जहाँ से काम करने की ऊर्जा मिलती रहे या जिसकी नज़रों में तुम्हारे लिए कद्र हो, वही संबंध करना सार्थक होता है। बाय बेटा। फ़ोन पर माँ से बात करके नित्या इधर उधर के पेड़ पौधे देखने लगी। कहीं कोई चेहरा दूर दूर तक नहीं दिखता जो इतना अपना सा लगे कि जिसे याद करके उसके भीतर कुछ उगने पनपने लगे। बेशक दीपक से गहरी दोस्ती 2 साल से है, मगर बात बात पर जिस तरह की पाबंदियां की बाण वह लगाता है, सुनते ही उसका फैसला हिलने लगता। धीरे धीरे उसकी असलियत खुलने लगी। पहले जिन बातों को वह बेरहमी से परे झटक देता, अब उन्हीं बातों को तुल देने लगा और अपनी बात को कन्विंस करने के लिए वही उल्टे सीधे कुतर्क, परंपराओं का ठपली राग अलापने लगता। समय बीतने के साथ साथ अनुभव गहराते जाते, तभी तो अनुभव को एक बड़ी पूंजी कहा जाता। हमें इस रिश्ते में जितने करीब होने में मुझे कंफर्ट लगेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं। बोलकर नित्या खामोश हो गई और बेरहमी से फ़ोन काट दिया। ऐसे भावुक लम्हों में नित्या को अपने पापा की बातें याद आ जाती। सब के सब दोहरे मानदंडों वाले, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। अनायास माँ की सूत्र बातें दोहराने लगी। दोस्ती और प्रेम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। प्रेम को कभी इतना बड़ा स्पेस मत देना जिसके चलते करियर से समझौता करना पड़े। स्वावलंबन सबसे मजबूत, सबसे जरूरी सीढ़ी है, जिसके बगैर सब कुछ आधा अधूरा, फीका और बेजान। मम्मा, फिलहाल शादी मेरी लिस्ट में कहीं नहीं। आप जानती तो हो, सालों की मेहनत के बाद मैंने ये मुकाम हासिल किया है। ये खूबसूरत बड़ा फ्लैट, बड़ी सी होंडा सिटी कार और ये बेशुमार हवाई यात्राएं। वाकई अब मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से भरपूर जीना चाहती हूँ। अपनी शर्तों पर जीना पसंद है मुझे। ऐसे में शादी करके 1000 बंदिशों की बाण लगाकर खामा के झमेले क्यों पालूंगी? शादी के बाद कोई मेरे पैसे या समूचे जीवन पर कब्जा जमाने वाले टिपिकल टाइप पति की दरकार कतई नहीं। यह सब रिस्क उठाने का टाइम ही कहाँ है मेरे पास। नो नो, अभी तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। टू बिजी। नित्या ने 2 टूक लहजे में अपनी माँ के जलते सवालों पर बेरहमी से ढेर सारी पानी उड़ेल दिया। अरे मम्मा, मेरी सीनियर है, 35 की हो चुकी है, टीवी चैनल पर शानदार ओहदे पर है, मगर अभी तक सिंगल। मेरे पूछने पर तपाक से बोल पड़ी। यार, ये ज़िंदगी अब रास आने लगी है। ना कोई रोक टोक, ना कोई डिस्टर्बेंस, ना 10 तरह के झमेले। अरे वही रसोई से लेकर बेबी संभालने तक कांट अफोर्ड। वैसे मैं ढेर सारी सुविधाओं का लुत्फ़ उठा रही हूँ। ऐसे में शादी करके 1000 बंदिशों में बंद कर खामखा रिस्क क्यों लूँ? खेत में गेहूं की पकी फलियों को समय रहते काट कर घर पर ना रखे तो पके पके ही खेत में बालियां नीचे मुँह करके सूख कर झड़ जाएंगी ना बेटी। यानी धूप पानी बरसात में तप कर नीच माटी में मिल जाएंगी तो हमारे हत्ते क्या आएगा? आपकी ये हाई फाई टाइप बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है मम्मा। मैं जो समझ पा रही हूँ कि यह ज़मीन पर गिरी सूखी बालियाँ फिर से उग सकती है ज़मीन से, नहीं क्या? उसने उनके तर्क पर प्रतिवाद किया। तुझे क्या लगता है कि तेरी जैसी पढ़ी लिखी प्रोफेशनल लड़कियों की निजी ज़िंदगी नहीं होती है क्या? माना कि तुम लोगों का बढ़ता कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है, खास तौर पर जिस तरह से तुम लोग बड़ी से बड़ी कंपनी की नौकरी को यूँ एक झटके में किसी भी पल छोड़ने का फैसला ले लेते हैं।
हमारे ज़माने में हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। सुखद आश्चर्य कि तुम लोगों को फिर से नई जॉब मिल भी जाती है। यह कॉन्फिडेंस देखकर तसल्ली होती मुझे और थोड़ा गुमान। फिर भी क्या यही सब कुछ है? माँ की आवाज़ में अनजाना सा डर या असुरक्षा व्याप जाती। माना कि यही सब कुछ नहीं है, पर एक दोस्त थी जो कितनी स्टाइलिश ढंग से रहती थी। आज वह एक बड़ी नामी कंपनी में सीनियर ओहदे पर भी है, पर उसकी शादी भी नहीं चल पाई। अब भी आए दिन उसकी माँ रिश्ते भेजती रहती है, पर उसकी कड़ी शर्त सुनकर लड़की भाग जाती है। हाँ सच्ची में, बोलते हुए हंसी आ गई उसे। क्या वे उसे शादी के बाद काम नहीं करने देंगे? बस इसी वजह से या कुछ और? माँ ने चिंता जताई। मम्मा, बात इतनी सरल नहीं है जितना आप सोच रही हैं। हमारी आज़ादी किसी भी कीमत पर छीननी नहीं चाहिए। बस लड़के के कहे मुताबिक कठपुतली की तरह नाचना हमारी फितरत में नहीं रहा। अब हमारे लिए शादी के मायने पूरी तरह बदल चुके हैं। हाँ, हमारा नज़रिया बदल गया है। हमारी दोस्तों का साफ कहना है कि हमारी निजता व आज़ादी किसी कीमत पर भी नहीं छीननी चाहिए। न ही लड़की की हर बात में हाँ मिलाना हमारी फितरत में है। मम्मा, मेरी कलीग ने जल्दीबाजी में जिस लड़के से शादी की, आजकल उसकी पर्सनल लाइफ बेहद डिस्टर्ब चल रही है। डिप्रेशन का इलाज चल रहा है उसका। हाँ, अरे ऐसा क्या देख रही हो? सच कह रही हूँ, यकीन करो मेरा। पर नित्या, ज़रूरत से ज़्यादा मत बन। पहले से ही किसी रिश्ते को शर्तों में बांध देगी तो ऐसे कैसे काम चलेगा? परफेक्शन कहाँ किसे मिल पाता है? माँ ने आखिरी बात जल्दी जल्दी में कह दी, ये सोचकर पता नहीं यह कब पूरी बात सुने बिना ही कहीं उठकर चल दे। प्यार व विश्वास से जीना सीखना पड़ता है हम सबको। तेरे तमाम दोस्त भी 30 पार कर चुके होंगे ना? बात को बीच में काटते हुए हमेशा की तरह नित्या बोल पड़े। अच्छा मम्मा, आखिरी बार कहती हूँ कि मुझे थोपे गए रिश्ते नहीं पसंद। दीपक जैसा लड़का मुझे कभी नहीं खुश रख सकता। इसीलिए आप अपने दिमाग से शादी का ख्याल तो उतार दो। मुझे जब सही जीवन साथी मिल जाएगा, सबसे पहले आपको ही खबर दूंगी। यह सब बातें फिर कभी। अभी तो मुझे निकलना है। हमारे कुछ पुराने दोस्तों के साथ शहर के बाहर बने रिसोर्ट में आज गेट टुगेदर पार्टी है, जहां हम सारी बातें करेंगे। सो शाम तक कल आऊँगी, आप वेट मत करना। प्लीज़, लौटने की खबर मैं फ़ोन करके बता दूंगी। ओके मम्मा, बाय। बिना जवाब का इंतज़ार किए वह कार की चाबी झुलाते हुए बाहर निकल चुकी थी, मगर नई पगडंडियों पर चलते उन सधे कदमों की धमक अभी भी कानों से दूर बजती घंटी की तरह गूंज रही थी।